हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के 7 क्वेश्चन से लेकर 14 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सेम मेथड का यूज करेंगे जो हमने पहले 6 क्वेश्चंस में किया था, और पहले 6 जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई टैब पर भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। सो सॉल्यूशन देखो, लेट सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू y। इसको हमने y के इक्वल लेट किया। अब यहाँ से सेकेंड को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो उधर क्या बन जाएगा, ये सेकेंड y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड y इज इक्वल्स टू 2/√3। अब हमें एक ऐसा एंगल चाहिए सेकेंड के लिए जिस पर वैल्यू 2/√3 हो, और जो भी हम एंगल चूज करेंगे वो एंगल सेकेंड इनवर्स की रेंज में लाई करना चाहिए या फिर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाई करना चाहिए। सो देखो सेकेंड y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2/√3 वैल्यू सेकेंड पर कब होती है, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है 2/√3। तो यहाँ पर हम लेंगे साइन 30, सॉरी सेकेंड 30 को हम कैसे लिखते हैं π/6 की फॉर्म में। सो ये हो जाएगा π/6 बिकॉज सेकेंड π/6 इज इक्वल्स टू 2/√3, इसलिए हमने इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है सेकेंड इनवर्स की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स इज 0 to π minus π/2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब देखो जो ये π/6 एंगल है वो अगर इसमें लाई करता है तो हम इस एंगल को ले सकते हैं। अगर ये इसमें लाई नहीं करता है तो हमें इसमें कुछ एडिशनल सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती है ताकि हम इसको इस इंटरवल में लाई करवा सकें, जो इसकी रेंज है उसमें हम इसको लाई करवा सकें। तो यहाँ पर देखो π/6 हमारा इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 to π, और उसमें से जो π/2 वैल्यू है वो इसमें से माइनस की गई है, तो 0 to π इंटरवल में ये लाई करेगा। एंड π/6 लाइज इन 0 to π minus π/2। अगर ये इसमें लाई करता है तो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स सेकेंड π/6। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम सिखाया था। तो यहाँ से देखो y हमारा किसके बराबर आ जाएगा π/6, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये जो हमने फंक्शन अज्यूम किया था y के इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आएगी π/6। सो हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज π/6, और यही हमें निकालना था कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सेम मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे, cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू y। इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। फिर से कोट को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट y में, और ये किसके बराबर हो जाएगा √3। अब हमें कोट का ऐसा एंगल चाहिए जिस पर वैल्यू हमारी क्या है √3, और कोट 30 हमारे पास कितना होता है √3। सो यहाँ पर आ जाएगा कोट y इज इक्वल्स टू कोट 30 को हम कैसे लिखते हैं π/6, बिकॉज cot π/6 is equals to √3। क्लियर है हमने यहाँ पर क्यों यूज किया, क्योंकि cot π/6 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास ये जो एंगल है ये इसकी रेंज में लाई करना चाहिए, किसकी रेंज में, कोट इनवर्स की रेंज में लाई करना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये लाई करना चाहिए। एंड
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स x इज 0 to पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखो पाई बाय 6 हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये किसके बीच में आएगा, 0 और पाई के बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो ये इस इंटरवल में लाई करेगा। सो हम बोलेंगे एंड पाई बाय 6 लाइज इन 0 to पाई। अगर ये इसमें लाई करता है तो डायरेक्टली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 6। और कैसे होगी ये हम निकालेंगे, यहाँ से y लेंगे, y एज इट इज, इस कोट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कोट इनवर्स cot पाई बाय 6। अब फिर से मेथड यूज करेंगे आइडेंटिटी वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 6। अगर y की वैल्यू पाई बाय 6 है तो y हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 6, और ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। सो लास्ट में हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज पाई बाय 6। सो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसको y के इक्वल अज्यूम करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/√2। अब cos को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू -1/√2। अब हमें यहाँ पर cos का ऐसा एंगल चाहिए जिस पर वैल्यू क्या है, -1/√2, और जो भी हम एंगल ले वो इसकी रेंज में लाई करना चाहिए। तो यहाँ से देखो 1/√2 cos पर वैल्यू कब होती है, जब एंगल हमारा पाई बाय 4 हो, या फिर एंगल हमारे कितने डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, cos y इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 पर वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, बिकॉज cos पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो साइन में हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को अगर अंदर लेकर जाएंगे तो हमारी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखो इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -पाई/4। अब देखो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स पाई माइनस x, और इसकी वजह से हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली cos x नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन में हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x होता। तो यहाँ पर हमारा माइनस बाहर निकल जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमें इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ता है यहाँ पर पाई में से माइनस, वो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, तो बाकी सभी क्या वैल्यू देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर कोस जो फंक्शन है वो भी हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 को हम माइनस कर देते हैं पाई में से तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 है जो, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसी वजह से ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, इसको पाई में से माइनस करते हैं ताकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारी कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर इसी मेथड का हम यूज करेंगे, cos y इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो cos y इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाय 4। और अब ये जो एंगल है हमारा किस में लाई करना चाहिए, cos इनवर्स की रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, या तो आप रेंज लिख लो या फिर लिख लो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to पाई, और 3 पाई बाय 4 हमारा इस इंटरवल में लाई करता है, तो हम इसको ले सकते हैं एज अ प्रिंसिपल वैल्यू। सो 3 पाई बाय 4 लाइज
इन 0 to पाई, और ये इसमें लाई करता है। तो अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4। cos से cos इनवर्स डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू f। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 4 बिकॉज y हमारा किसके इक्वल था cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। तो लास्ट में हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन 10 है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। लेट कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू y। सो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2। अब देखो हमें ऐसा एंगल चाहिए कोसिकेंट का जिस पर वैल्यू क्या है माइनस रूट 2 आए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट पाई बाई 4 बिकॉज पाई बाई 4 हमारा कितना होता है 45 डिग्री, और 45 पर कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है रूट 2 होती है। तो यहाँ पर अब देखो कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट माइनस पाई बाई 4। हम इस नेगेटिव को यहाँ पर लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट आता है हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और इसी कंडीशन का हम यूज करके इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 4 अगर इसकी रेंज में लाई करती है तो ठीक है, अगर रेंज में लाई नहीं करती है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एंड माइनस 0। ठीक है, माइनस 0। अब यहाँ पर देखो अगर ये हमारे पास ये इसकी रेंज है तो माइनस पाई बाई 4 हमारा इसके बीच में लाई करेगा क्योंकि माइनस पाई बाई 4 हमारा इस इंटरवल में लाई करेगा, और ये 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये 0 तो है नहीं। तो माइनस पाई बाई 4 हमारा इस इंटरवल में लाई कर जाएगा। सो हम बोलेंगे माइनस पाई बाई 4 लाइज इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। अब ये इसमें लाई करता है तो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट माइनस पाई बाई 4, ये एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 4 बिकॉज f इनवर्स of f of x is always equals to f। so principal value क्या हो जाएगी कोसिकेंट की माइनस पाई बाई 4। so principal value of cosecant inverse minus root 2 is equal to minus पाई बाई 4। so इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 सॉरी माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। सो निकलेगी तो बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ही। तो यहाँ पर देखो अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 को। टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू y, इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल्स टू 1, और टेंजेंट हमारे पास कितने डिग्री पर 1 होता है 45 डिग्री पर 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई 4 बिकॉज यहाँ पर आप लिखोगे टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर देखो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे क्योंकि पाई बाई 4 है जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, ये लाइन आप खुद से लिख लेना। सो y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 है तो क्या हो जाएगा
टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, बिकॉज हमने इसको y के इक्वल लेट किया था। सो फर्स्ट पार्ट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू। इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं, क्योंकि y हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, तो इसको हम z के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos z इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखो cos के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आती है या फिर -1/2 आती है। तो यहाँ पर देखो cos 60 हमारे पास कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 60 को हम कैसे लिखेंगे, π/3। तो ये हो जाएगा cos z इज इक्वल्स टू माइनस cos π/3। अब इस माइनस को अंदर लेकर चले जाएंगे, तो cos z इज इक्वल्स टू cos -π/3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स π-x। ठीक है, ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के इक्वल होती है। तो या तो आप यहाँ पर कोडेंट का यूज कर लो कि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव देगा या फिर पॉजिटिव, या फिर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, cos z इज इक्वल्स टू cos, इसको हम पाई में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। और ये जो एंगल आएगा ये इसके रेंज में हमेशा लाई करेगा। सो यहाँ पर देखो cos z इज इक्वल्स टू cos, इसको माइनस करेंगे 3π माइनस पाई इज इक्वल्स टू 2π/3। अब देखो z इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2π/3, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे। सेम मेथड यहाँ पर यूज होगा f इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पर z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2π/3। अब z हमारे पास 2π/3 है, तो z हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, cos इनवर्स -1/2। सो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू 2π/3। क्लियर है, सेकेंड पार्ट की भी वैल्यू होगी। अब लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स -1/2। इसको किसी अनदर वेरिएबल t के इक्वल मान लेते हैं। कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप t ही मानो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन t इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखो 1/2 साइन पर कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर, और 30 को हम कैसे लिखते हैं, π/6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन t इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। अब इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगी। सो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। ये है तो इसको लिख सकते हैं, ये है तो इसको लिख सकते हैं। और -π/6 जो एंगल है हमारा, इसकी रेंज में लाई करता है, क्योंकि रेंज क्या है, -π/2 से लेकर π/2, और ये इसमें लाई करेगा। सो यहाँ से हम t को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/6। साइन से साइन डिस्कार्ड हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी -π/6, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर t की वैल्यू हमारे पास ये है, और t हमने इसके इक्वल अज्यूम किया था। सो इट इम्प्लाइज साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू -π/6। क्लियर है, तीनों पार्ट की अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें इनको ऐड करना है, जो जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं सिर्फ हम उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल है, π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या है, 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमारे पास है -π/6, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -π/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर इनका आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे 3π। अब 3 से डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8π। 6 से डिवाइड करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2π। 8 और 3 11π माइनस 2π डिवाइडेड बाय 12, माइनस करेंगे 9π डिवाइडेड बाय 12। अब इनको हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12। सो ये इक्वल हो जाएगा 3π/4।
सो जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एडिशन हमें गिवन है, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3π/4। लास्ट में हम ये लाइन लिखेंगे और इसको लिखेंगे इक्वल टू 3π/4। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे और लास्ट में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले cos इनवर्स 1/2 को y के इक्वल लेट करेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, cos y इज इक्वल्स टू 1/2 और cos हमारा कितने डिग्री पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पर, और 60 को हम कैसे लिखेंगे, π/3। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल्स टू cos π/3 बिकॉज cos π/3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है साथ साथ cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2 और π/3 जो है cos की रेंज में लाई करता है या फिर आप बोल सकते हो cos इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे यहाँ पर cos इनवर्स cos π/3, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी π/3 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू f। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास π/3 है, तो y हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, cos इनवर्स के इक्वल। सो cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/3। सो एक पार्ट की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब हमें निकालनी है sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू, इसको किसी z के इक्वल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin z इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री पर, और 30 को हम कैसे लिखेंगे, π/6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin z इज इक्वल्स टू sin π/6। अब देखो π/6 इसकी रेंज में लाई कर सकता है, -π/2 से π/2 है तो π/6 इसमें लाई करेगा। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स sin π/6, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी π/6 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू f। यहाँ पर भी आपको राइट करना है साथ साथ sin π/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो z की वैल्यू हमारे पास π/6 है और z हमने किसके इक्वल लेट किया था, साइन इनवर्स के इक्वल। सो साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, π/6। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम जो भी हमें वैल्यूज गिवन है स्टार्टिंग में उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, π/3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, π/6। इसको काटेंगे 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप साथ साथ कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। देन हमें पूछा गया है कि अगर ये वैल्यू हमारी y के बराबर है तो y हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा। अगर किसी को साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता है तो वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रोडक्शन के टाइम कि आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर की, जितने भी रिजल्ट है वो सभी याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। तो ये जो y है हमेशा किस में लाई करेगा, जो भी इस फंक्शन की रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें y लाई करेगा। अब ये क्यों लाई करेगा, अब देखो हमें यहाँ पर कोई भी एंगल दिया जाता है, जैसे हमारे पास क्या है 1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पर हम इसको किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये और ये सेम टू सेम है, बट यहाँ पर x की जगह पर हमें एंगल गिवन है, एंगल की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, साइन y इज इक्वल्स टू 1/2, साइन y इज इक्वल्स टू साइन π/6। इसको राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो लास्ट में हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आती है, सॉरी y की वैल्यू क्या आती है, π/6 आती है। और ये जो वैल्यू है ये किस में लाई करती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है। इसलिए यहाँ पर ये जो y है ये भी किस में लाई करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 टू π/2, जिसमें -π/2 भी इंक्लूडेड होता है और ये भी इसमें इंक्लूडेड
होता है। सो हमारा आंसर है जो y के लिए ये आंसर होगा। अब आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इक्वल होगी और पाई के बराबर होगी। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये इंटरवल गिवन है 0 to पाई, बट इसकी जो रेंज है साइन इनवर्स की, हमारी रेंज क्या होती है -π/2 to π/2। सो फर्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है -π/2 to π/2। अब देखो यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, ये जो हमें गिवन है, जैसे यहाँ पर हमें गिवन है इस तरीके से सिंबल गिवन है, तो उसका मीनिंग क्या है कि दोनों जो नंबर हैं, यहाँ पर कोई भी y है, यहाँ पर कोई x नंबर है, यहाँ पर y, तो ये हमारा XY टाइप का इंटरवल होगा। और यहाँ पर अगर इसको हटा दिया जाए, नीचे वाला इक्वल अगर इस साइड से हटा दे, तो ये हमारा इस टाइप का इंटरवल हो जाएगा जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी x जो आगे के जो एलिमेंट होंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सिमिलर अगर यहाँ पर इसको लगा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा x की साइड से क्लोज रहेगा और y की साइड से ओपन ब्रैकेट रहेगा। और अगर दोनों ही जगह से हटा दिया जाए तो दोनों ही जो ब्रैकेट होंगी हमारी कैसी हो जाएंगी, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे। सो इन सिंबल्स का मीनिंग यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर देखो हमें इक्वल टू का भी सिंबल गिवन है और लेस देन का भी, तो यहाँ पर दोनों ही साइड हमारा कैसा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। सो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि हमारी रेंज है साइन इनवर्स की। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये भी गलत होगा क्योंकि ये हमारी रेंज नहीं होती और साथ ही इसमें 0 और पाई तो इंक्लूडेड है ही नहीं। इसमें हमारा इंटरवल कौन सा गिवन है, 0 to पाई इंटरवल गिवन है। और लास्ट में देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर -π/2 to π/2 तो इंटरवल है, बट यहाँ पर ना तो ये इंक्लूड है ना ही ये, हमें ये इस टाइप का इंटरवल गिवन है -π/2 to π/2, बट हमारा इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर हमें ओपन इंटरवल गिवन है, इसीलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इन चीजों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो मेजर पॉइंट है ये आपकी मिस्टेक करवा सकता है। सो आपको इन सिंबल्स का अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स √2 इज इक्वल्स टू। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। सो देखो टेंजेंट इनवर्स √3 को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, टेंजेंट y क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखो टेंजेंट का हमें ऐसा एंगल चूज करना है जिस पर वैल्यू क्या है, √3, और टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो टेंजेंट y हमारे किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 60, और 60 को हम कैसे लिखते हैं, π/3, और π/3 हमारा इसके रेंज में लाई करता है। रेंज क्या है, -π/2 to π/2, और π/3 इसकी रेंज में लाई करेगा। सो y यहाँ पर सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/3, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √π/3। तो ये दोनों डिस्कार्ड कैसे करेंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर ये है तो y हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, टेंजेंट इनवर्स √3। इट इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू π/3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो देखो सेकेंड इनवर्स -2, इसको z के इक्वल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड z इज इक्वल्स टू -2। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है सेकेंड की जिस पर वैल्यू क्या है, -2i। तो यहाँ पर देखो सेकेंड z, और सेकेंड हमारे पास 60 डिग्री पर कितना होता है, 2 देता है वैल्यू। तो यहाँ पर हम लेंगे सेकेंड 60 को कैसे लिखेंगे, π/3। अब इस नेगेटिव को हम अंदर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड -π/3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड इनवर्स -x इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स π-x। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें नेगेटिव दे देगा और ये जो एंगल होगा π-x ये इसकी रेंज में भी लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेकेंड z इज इक्वल्स टू सेकेंड π-π/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, π-π/3 करेंगे, 3π - π विच इज इक्वल्स टू 2π/3। अब 2π/3 हमारा जो है सेकेंड की रेंज में लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर z देखो सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2π/3, दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, और z हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, सेकेंड इनवर्स
-2 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई/3। अब देखो हमारे पास टेंजेंट की भी वैल्यू आ गई और सेकेंड इनवर्स की भी। सो इन दोनों वैल्यूज को हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। सो देखो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, पाई/3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2 पाई/3। अब देखो माइनस करेंगे पाई माइनस 2 पाई तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -पाई/3। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी -पाई/3। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन में जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं सभी आपको क्लियर होने चाहिए, और साथ ही जो मैंने नोट्स में आपको फॉर्मूले दिए हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज रिजल्ट मैंने आपको दिए हैं वो भी आपको सभी याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप इजीली मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।